Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya Classes, CTM. Students, today we start the new chapter, chapter number 1, Relation and Functions. Students, 11th standard में same chapter number 2, Relation and Function. तो वहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन दोनों टॉपिक के रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था. तो नाउ उसमें थोड़ा आगे कंटिन्यूस करेंगे ये चैप्टर्स में. तो चैप्टर 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड है. फर्स्ट पोर्शन रिलेशन एंड सेकंड इज फंक्शन. तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक रिलेशन. तो स्टार्टिंग में फर्स्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, विच टाइप ऑफ द रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिविटी एंड ट्रांजिटिविटी के रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट व्हाट इज द रिलेशन. तो फर्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशन. तो सबसे पहले रिलेशन की जो डिफाइन है कंसेप्ट वो क्लियर होना चाहिए. तो सपोज ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट. ए इज नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एंड सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड द रिलेशन. सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए is called the relation on A. तो सेट A पर रिलेशन है, ऐसा आइडिया कैसे आएगा कि कोई एक सेट नॉन एम्प्टी है, उसका ए क्रॉस ए यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करो और सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए दैट इज कॉल्ड द रिलेशन. तो एग्जांपल से यहां पे क्लियर करते हैं. सपोज सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए having 9 elements. ओके 1 2 3 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना होगा 1 2 3 के साथ. वी गेट 1 1 ऑर्डर पेयर 1 1 1 2 1 3. नाउ 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3. तो यहां पर आपको 9 एलिमेंट्स मिले. एंड नाउ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, उसका सबसेट यानी उसमें से कोई भी एलिमेंट्स लो. सपोज इट्स कॉल्ड द रिलेशन. सपोज द एलिमेंट्स आर 1 1 1 2 3 2 एंड 3 3. मैंने ये 4 एलिमेंट्स दिए ए क्रॉस ए में से, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन. नाउ अदरवाइज यहां पर मैंने ओनली 3 एलिमेंट लिए 1 1 2 2 3 3. That is called the relation. Okay. Now next, suppose मैंने यहां पर सभी एलिमेंट्स ले लिए. सबसेट, सबसेट यानी यहां पर 9 एलिमेंट्स जो भी है वो सभी के सभी मैंने ले लिए. तो रिलेशन में आपको ए क्रॉस ए मिला, 9 एलिमेंट्स ले लिए. इट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन. सभी एलिमेंट्स आपने सबसेट लिया तो दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन. इफ सेट आर इज इक्वल टू 5, 5 is a subset of every set, यानी 5 भी आप ले सकते हो. तो that is called the empty relation. It is also the relation, it's called the empty relation. Sometimes we can say about these two types of relation, universal relation and empty relation. It's called the trivial relation. Okay, आप इसको trivial relation भी बोल सकते हो. दोनों को combine ट्राइवल रिलेशन, दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन एंड एम्प्टी रिलेशन. यहां पर स्टूडेंट्स रिलेशन में ऑलरेडी मैंने इसका सबसेट ले लिया, बट कई बार ये ऑलरेडी हमने लिस्टिंग मेथड में लिखा हुआ है. प्रॉपर्टी मेथड में अगर आपको क्वेश्चन दिया हो, सपोज द रिलेशन आर वेयर द ऑर्डर पेयर एक्स वाई वेयर एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4. ओके, तो ऐसा एक कंडीशन दी है आपको, दैट इज द प्रॉपर्टी मेथड. तो ये ए क्रॉस ए में से फॉलो करे ऐसे एलिमेंट्स आपको लिखने होंगे. तो यहां पर एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, दोनों का एडिशन लेस देन और इक्वल टू 4. वी गेट 1 1 1 2 1 3. नाउ 2 1 2 2 2 3 नॉट इंक्लूडेड, 3 1. ओके, और कोई एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे. तो ये आपका रिलेशन होगा, यानी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए दैट इज कॉल्ड द रिलेशन. तो रिलेशन में यहां पर आपको नेक्स्ट ये बेसिक कंसेप्ट था 11th स्टैंडर्ड में, ऑलरेडी आपने ये कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, फिर से एक बार रिवाइज किया. ओके, मेन आपको यहां पर विच टाइप ऑफ रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिविटी एंड ट्रांजिटिविटी रिलेशन है यानी वो चेक करना है. तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर रिलेशन के जो एलिमेंट्स है वो लिखना आना चाहिए. प्रॉपर्टी मेथड है तो उसको लिस्टिंग में
कन्वर्ट करना आना चाहिए। और कहां से एलिमेंट लेना है, तो सपोज रिलेशन ऑन ए, यहां पर ए है तो ए क्रॉस ए में से एलिमेंट लेना है। रिलेशन ऑन एन नेचुरल नंबर्स, तो एन क्रॉस एन फाइंड करना है, उसका सबसेट, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट मेन क्लियर होना चाहिए। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां पर आपको चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, सिमेट्रिविटी रिलेशन है या नहीं। तो यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे। सपोज कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज मैंने ये रिलेशन लिया, ओके, तो रिफ्लेक्सिव यानी उसका इमेज, तो यहां पर एक एलिमेंट्स लेना है आपको सेट ए में से। ओके, ये एग्जांपल्स के रिलेटेड हम डिस्कशन कर रहे हैं, एग्जांपल से हम पॉइंट क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट यहां पर a इज इक्वल टू 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं वो चेक करना है आपको। तो एक एलिमेंट आपको a में से लेना होगा। ओके, लेट x बिलोंग्स टू a, देन xx बिलोंग्स टू r, दैट इज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। यानी आपको क्या करना है यहां पर कि कोई एक एलिमेंट लेना है a में से, सपोज मैंने 1 लिया, तो 1 1 रिलेशन में होना चाहिए, 1 1 है। सपोज फॉर एवरी, ओके, लेट फॉर एवरी, यहां पर जरूरी पर्टिकुलर कोई एक, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, हर एक एलिमेंट्स के लिए, सपोज मैंने 2 लिया तो 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 नहीं है, देखो यहां पर 3 3 है, तो ये रिलेशन में 1 1 3 3 है, बट 2 2 नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी तीनों तीन जितने भी एलिमेंट्स है सेट है में, सबके लिए वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सपोज मैंने ये रिलेशन के रिलेटेड डिस्कशन करे, तो 1 1 2 2 3 3, तो ये तीनों तीन, यानी 3 एलिमेंट है और तीनों तीन की इमेज यहां पर मिल रही है 1 1 2 2 3 3, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव। ओके, सपोज मैंने ये एग्जांपल लिया, तो 1 1 2 2, बट 3 3 ये रिलेशन में नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए में से एलिमेंट लेना है, और वो एलिमेंट की इमेज यानी x इटसेल्फ वो रिलेशन में आना चाहिए। ओके, तो देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नॉट। ओके, सभी एलिमेंट्स के लिए वो उसमें रिलेशन में आना चाहिए। तो यहां पर आपको एक एलिमेंट लेना होगा, कहां से, सेट ए में से। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, सिमेट्रिविटी। सेकेंड पॉइंट सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या होगा, तो सिमेट्री में कंपैरिजन होगी दो एलिमेंट्स के बीच में। तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपका जो रिलेशन है, रिलेशन में से कोई भी एक एलिमेंट लेना होगा। ओके, तो फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फिर से देखो दोनों में कंपैरिजन करो, यहां पर एलिमेंट लेना है सेट ए में से, जो यहां पर ऑर्डर पर लेनी है आपको रिलेशन में से। तो रिलेशन में से आपको चेक करना है, एक एलिमेंट लिया, सपोज मैंने 1 2, ओके 1 2 लिया, तो इफ फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट इज रिलेशन इज सिमेट्रिविटी। ओके, फिर से देखो कोई भी एक ऑर्डर पे ले लो, मैंने 1 2 लिया, 1 2 लिया तो 2 1 रिलेशन में होना चाहिए, 1 2 है बट 2 1 नहीं है, तो पर्टिकुलर ये रिलेशन के लिए वो सिमेट्रिविटी नहीं होगा। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो 1 2 है, 2 1 भी है, ओके, तो सिमेट्रिविटी हुआ। 1 3 3 1 भी है, ओके, तो यानी 1 1, तो उसको इंटरचेंज करो, 1 1 2 2 इंटरचेंज होगा। ओके, 1 2 तो 2 1 भी है, और 2 1 तो 1 1 भी है, 1 2 भी है, 1 3 3 1 3 1 तो 1 3, यानी ये क्या होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिविटी होगा। यानी फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में से कोई भी एक ऑर्डर पेयर लो, वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में है तो उसको इंटरचेंज करने से एक नई ऑर्डर पेयर मिलेगी, वो भी रिलेशन में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिविटी। ओके, एंड नाउ द ट्रांजिटिविटी। थर्ड इज द ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी यानी आपको चेक करना है, तो दो ऑर्डर पेयर लेनी होगी रिलेशन में से, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, सेकेंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। यानी चेक करो स्टूडेंट्स, पहली जो ऑर्डर पेयर होगी वो कोई भी ऑर्डर पेयर है, सेकेंड वाई से स्टार्ट होती है, ऐसी होनी चाहिए। ओके, तो यहां पर आपको चेक करना है ट्रांजिटिविटी, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर अगर हो जाए, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, दैट इज रिलेशन इज ट्रांजिटिविटी। रिलेशन इज ट्रांजिटिविटी।
तो ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं। यानी आपको 2 ऑर्डर पेयर लेनी है, रैंडमली कोई भी ले सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है एक्स वाई, तो दूसरी जो ऑर्डर पेयर है वो वाई से स्टार्ट होनी चाहिए। सपोज मैंने यहां पर लिया, देखो ध्यान से, ये 1 1 एंड 1 2, देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 1 है तो सेकंड 1 से चालू होती है, ऐसे ही हमको लेना है। तो ये 1 1 बीच वाले कट कर दो, 1 2 रिलेशन में है, यस, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि दैट इज द ट्रांजिटिविटी। बट एवरी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन आर की हर एक ऑर्डर पेयर के लिए ये ट्रू होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, यहां पर सपोज मैंने यहां पर लिया सपोज 1 2, तो सेकंड ऑर्डर पेयर 2 से स्टार्ट होती होनी चाहिए, तो 2 से स्टार्ट होती कोई यहां पर ऑर्डर पेयर नहीं है, तो आप यहां पर नहीं ले सकते। ओके, सपोज मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, यहां पर ये एग्जांपल सपोज 1 1 एंड 1 3, अदरवाइज 1 3 हम लेते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, सेकंड 3 से चालू होती है, ऐसे 3 1 बिलोंग्स टू आर, चेक करो 1 3 एंड 3 1, पर्टिकुलर ये क्वेश्चन के लिए 1 3 3 1 बिलोंग्स टू आर, तो दोनों में 3 3 कट करो तो क्या होगा 1 1, तो 1 1 बिलोंग्स टू आर। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिविटी है, 1 1 भी आर में है। तो हर एक एलिमेंट के लिए आपको चेक करना हो, कोई एक के लिए ऑर्डर पेयर के लिए वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो वो ट्रांजिटिविटी यहां पर सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहां पर मेन 3 चीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिविटी एंड ट्रांजिटिविटी, आपको चेक करना है कि विच टाइप ऑफ द रिलेशन। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के अंदर आपको एक ही एलिमेंट सेट में से आपको चूज करना है। ओके, तो वो एलिमेंट की इमेज इटसेल्फ एक्स एक्स वो रिलेशन में होना चाहिए। Okay, every element of X belongs to R, XX belongs to R, that is called the reflexive. Next, symmetrivity के लिए आपको एक ऑर्डर पर रिलेशन में से चूज करना है, XY belongs to R, then YX belongs to R, that is called the symmetrivity. और ट्रांजिटिविटी में 2 ऑर्डर पर लेनी है, XY, तो सेकंड Y से स्टार्ट होती है ऐसी, that is YZ belongs to R, then XZ belongs to R, that is called the transitivity. ओके, तो ये अगर कई बार कई एग्जांपल्स में ऐसे होगा कि 3 में से कोई एक सेटिस्फाई होगा, कोई 2 सेटिस्फाई होगा, तीनों 3 सेटिस्फाई हो रहे, अदरवाइज नहीं भी हो रहा है कोई। ओके, अगर तीनों 3 सेटिस्फाई हुआ, ओके, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिविटी and transitivity, then relation is called equivalence relation. तो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं चेक करना है, तो आपको तीनों 3 सेटिस्फाई करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, ऑल द 3 रिलेशंस आर सेटिस्फाइड, देन इट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, यहां पर ट्रांजिटिविटी में हमको एक कंसेप्ट क्लियर करना है। फिर से देखते हैं कि एक्स वाई सेकेंड ऑर्डर पर वाई जेड, वाई से स्टार्ट होती नहीं चाहिए। ओके, पर कई बार ये इंप्लाइज के लेफ्ट हैंड साइड है वो डेटा है आपका, वो गिवन कंडीशन है और ये आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड। बट कई बार ऐसी सिचुएशन होगी, सपोज मैंने यहाँ पे ये रिलेशन के रिलेटेड में डिस्कशन कर रहा हूं, ध्यान से देखो, दिस इज द 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 सभी एलिमेंट्स के लिए वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो इक्विवेल यहां पर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है। ओके, नाउ सिमेट्रिविटी नहीं है, देखो सिमेट्रिविटी 1 1 लिया तो इसको इंटरचेंज करो, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो ये सिमेट्रिविटी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होगा, अगर मैंने 1 1 ऑर्डर पेयर ली तो दूसरी ऑर्डर पेयर 1 से ही स्टार्ट होती होनी चाहिए, तो देयर इज नो अनदर ऑर्डर पेयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होती है, ऐसी कोई आप ऑर्डर पेयर नहीं ले सकते, यानी 2 ऑर्डर पेयर लेनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो एक्स और वाई, दूसरी वाई से स्टार्ट होती है, यहां पे 1 1 लिया तो 1 से स्टार्ट होती है, ऐसी कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। ओके, तो ऑर्डर पेयर नहीं मिल रही है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिविटी। ये पॉइंट क्लियर करना है, एग्जांपल्स में ऐसे 2-3 एग्जांपल्स है, हम डिस्कशन करेंगे। हाँ, अदरवाइज यहाँ पे 1 1 1 2 लिया, ओके, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर मिल रही है, ओके, तो उसका आंसर ट्रांजिटिविटी होगा, अदरवाइज नॉट। पर आपको कोई 2 ऑर्डर पेयर ऐसी नहीं मिल रही है जिसमें एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ऐसी कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिल रही है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिविटी है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और हम सॉल्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट exercise 1.1 example number 1 determine each of the following relations are reflexive, symmetricity and transitivity। आपको यहां पर चेक करना है, एक रिलेशन दिया है, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिविटी एंड ट्रांजिटिविटी है या नहीं चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर इन सेट ए, तो यार ए इज द नॉन एम्प्टी सेट, तो फर्स्ट वी फाइंड द ए क्रॉस ए। ओके, तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए जो होंगे वो रिलेशंस के एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो नाउ ए क्रॉस ए कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, यहां पर 14 है, तो 14 इंटू 14 196। बट यहां पे आप प्रॉपर्टी मेथड में ऐसे लिख सकते हो, हियर ऑर्डर पर एक्स वाई वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 14, वाई इज ऑल्सो द 1 2 3 अप टू 14। तो यहां पर आपको टोटल ए क्रॉस ए मिल गया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। तो रिलेशन यहां पर क्या है, तो रिलेशन में जो एलिमेंट्स है दैट इज द ऑर्डर पेयर एक्स वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे आप देख सकते हो, 3x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं यहां पे, 3x इज इक्वल टू वाई। सपोज x का एलिमेंट अगर 1 लिया मैंने, x 1 पुट करो दैट इज 3, y इज इक्वल टू 3। सपोज 2, x की वैल्यू 2 पुट की 6, दैट इज y इज इक्वल टू 6। 3 9 4 12 5 15 मिलेगा, बट 15 इज इन नॉट इन एलिमेंट्स ऑफ सेट y। ओके, y में नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि आपको ओनली 4 एलिमेंट्स मिलेंगे, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। तो आपके पास रिलेशंस मिल गया, रिलेशन मिला यहां पर, उसने आपको यहां पर लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको चेक करना है कि इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। ओके, तो कोई भी एक एलिमेंट रिफ्लेक्सिव के लिए ए में से कोई एक एलिमेंट लो, लेट फॉर एवरी otherwise let 2 belongs to a, सेट ए में से एक एलिमेंट लिया 2, बट 2 2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो आर में नहीं है। ओके, तो यानी नहीं है तो कोई एक के लिए बता दो, तो नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। बट यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, 1 1 2 2 3 3, कोई भी 14 14 एलिमेंट्स नहीं है, तो यानी 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज not a reflexive। ओके, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, अब आपको यहां पर सिमेट्रिविटी चेक करना है, तो सिमेट्रिविटी के लिए आपको एक ऑर्डर पेयर रिलेशन में से लेना होगा। ओके, सपोज मैंने रिलेशन में से लिया 1 3, लेट 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3 1 भी उसमें होना चाहिए। 3 1 है यहां पर, नो, तो 3 1 is does not belongs to R, that is relation symmetric is not relation here। okay, that is not a symmetry। okay, and now the third point is the transitivity है या नहीं वो चेक करना है। तो आपको दो ऑर्डर पेयर लेनी होगी यहां से, सपोज लेट 1 3 belongs to R, तो सेकंड 3 से स्टार्ट होती है उसे 3 9 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज, तो 3 3 कट कर दो तो 1 9 भी आर में होना चाहिए, तो 1 9 आर में नहीं है, दैट इज 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, दैट इज नॉट ए ट्रांजिटिविटी। तो यहां पर आपको आपने चेक कर दिया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है और ट्रांजिटिविटी भी नहीं है। इन शॉर्ट रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या चेक करना होगा, एक एलिमेंट सेट में से लेना होगा। ओके, तो वो एलिमेंट की इमेज सपोज 5 लिया तो 5 5 रिलेशन में होना चाहिए। सिमेट्रिविटी के लिए आपको एक रिलेशन में से कोई भी एक ऑर्डर पेयर लेनी होगी, सपोज एक्स वाई, तो वाई एक्स भी उसमें होनी चाहिए। और ट्रांजिटिविटी में आपको एक्स वाई वाई जेड लेना है, तो एक्स जेड भी अगर रिलेशन में हुआ तो ट्रांजिटिविटी रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, रिलेशन आर इन सेट एन। ओके, तो रिलेशन आर इन सेट एन, तो आपको फर्स्ट एन क्रॉस एन फाइंड करना होगा। तो एन क्रॉस एन में इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आएंगे, x इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू एंड सॉन, y इज ऑल्सो द 1 2 3 अप टू एंड सॉन। ओके, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल गए, सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। तो रिलेशन में आपके पास एलिमेंट्स आएंगे ऑर्डर पेयर एक्स वाई, वेर y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, तो x की वैल्यू 4 से लेस लेनी है। सपोज 1 ले लो,
तो x की वैल्यू 1 पुट करो, वी गेट 6, 2 पुट करो दैट इज 7 और 3 पुट करोगे तो 8। तो यहाँ पर आप 1 2 3 ही x की वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट मिले, 1 6 2 7 एंड 3 8। तो नाउ यहाँ पर आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो लेट 1 बिलोंग्स टू n बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। 1 n में है, n में से एलिमेंट लेना है, अपने n में से एलिमेंट ले लिया 1, ओके, बट 1 1 ऑर्डर पर रिलेशन में नहीं है, दैट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। सेकेंड पॉइंट, एक ऑर्डर पेयर आपको लेनी होगी, लेट 1 6 बिलोंग्स टू r implies 6 1 is does not belongs to r। 1 6 r में है रिलेशन में, बट 6 1 is not here, that is not a symmetricity, that is not a symmetricity। now next, ट्रांजिटिविटी के लिए आपको दो ऑर्डर पेयर लेनी है, 1 6 तो दूसरी 6 से चालू होती है ऐसी लेनी है, तो है ही नहीं यहाँ पर। 2 7 तो 7 से स्टार्ट होती है, ऐसे भी कोई ऑर्डर पेयर नहीं है। 3 8 तो 8 से स्टार्ट होती है, ओके। तो यहां पर देर इज नो ऑर्डर पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द, सपोज यहां पर लिखते हैं कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर बट देर इज नो ऑर्डर पेयर, देर इज नो ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, ओके। ऐसी कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, ओके, आप ले ही नहीं सकते, डेटा ही नहीं है आपके पास, दैट इज कॉल्ड द, दैट इज relation is transitivity, relation, okay, transitivity relation exist, okay। तो रिलेशन ट्रांजिटिविटी रिलेशन है वो यहां पर एग्जिस्ट है, बट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक इज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन, रिलेशन R इज इन सेट A इज इक्वल टू 1 to 6। तो फर्स्ट वी फाइंड द A क्रॉस A इज नॉन एम्प्टी सेट एंड सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज कॉल्ड द रिलेशन। तो A क्रॉस A में टोटल 36 एलिमेंट्स आएंगे, x y वेयर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड y इज ऑल्सो द 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 36 एलिमेंट्स यहां पर हो गए। सबसेट ऑफ दीज एलिमेंट्स इट्स कॉल्ड द रिलेशन। तो रिलेशन इज हियर R इज इक्वल टू एक्स वाई वेयर y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x। तो ऐसे ऑर्डर पेयर आपको लिखना होगा। सपोज स्टार्ट करते हैं 1 1, दैट इज y इज डिविजिबल, यानी सेकंड एलिमेंट लेना है, 1 इज डिविजिबल बाय 1, यस, तो 1 1 रिलेशन में आएगा। नेक्स्ट 1 2, 2 is divisible by 1, yes, that is 1 2 1 3 1 4 1 5 and 1 6, okay, 6 is divisible by 1. Now next 2 1, that is 1 is divisible by 2, no, okay, so now another element is 2 2 2 3 is not, but 2 4 4 is divisible by 2 and also the 2 6। 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 1 3 2 इंक्लूड नहीं होगा, 3 3 and 3 6। now 4 4 and 5 5 and 6 6। तो there are elements, okay, are set R में, ये रिलेशन में जो एलिमेंट्स है तो सेटिस्फाई करते हैं ऐसे कंडीशंस जो दी थी, y is divisible by x, तो ऐसे एलिमेंट्स आपको मिल गए, दैट इज कॉल्ड द रिलेशन। नाउ हियर रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव और नॉट। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x में से कोई भी एलिमेंट लो, सपोज 1 लिया तो 1 1 है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सभी एलिमेंट्स है, तो यानी एवरी एलिमेंट्स ऑफ x इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, और एक एलिमेंट्स खुद से डिविजिबल है तो वो रिलेशन में आने ही वाला है, ओके। दैट इज फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज xx बिलोंग्स टू r, रिलेशन में है। कोई भी एलिमेंट a में से ले लो 1 to 6 में से, तो xx वो रिलेशन में है ही, ओके, दैट इज कॉल्ड, दैट इज R इज रिफ्लेक्सिव। तो पहली कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई हो गई। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सिमेट्रिविटी चेक करने के लिए आपको एक ऑर्डर पेयर लेनी होगी। सपोज 1 2, तो 2 1 भी होना चाहिए, तो बट 2 1 हियर
नॉट प्रेजेंट। ओके, तो यहां पर लिख दो कि लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट इज रिलेशन आर इज नॉट ए सिमेट्री। तो सिमेट्री नहीं है क्योंकि 1 2 है पर 2 1 इंक्लूड नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉट ए सिमेट्रिविटी। एंड ट्रांजिटिविटी के लिए आपको 2 ऑर्डर पेयर लेनी होगी। ओके, देखो 1 1 1 2 ये 2 ऑर्डर पेयर ले लो, 1 1 कैंसिल हुआ तो 1 2 1 2 इसमें है। ओके, 1 1 1 3 लिया तो 1 3 भी इसमें है। सपोज 1 2 2 6 लिया तो 1 6 भी इसमें है। ओके, तो सभी एलिमेंट्स चेक कर लो, आ जाएंगे यहां पर। उसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एग्जांपल से लिया, आप यहां पे अननोन भी लिख सकते हो। दैट इज फॉर एवरी ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, implies xz belongs to R। हर एक ऑर्डर पेयर के लिए ये सेटिस्फाई होगा, दैट इज रिलेशन R इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी ओके, तो रिलेशन यहाँ पे ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, रिलेशन R इन द सेट Z। तो Z आपके पास है ऑलरेडी, इट्स सेट ऑफ इंटीजर्स दैट इज 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3। ओके, यहाँ पे आप लॉजिकली भी चेक कर सकते हो, एनी 2 इंटीजर्स सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज द इंटीजर। कोई भी 2 इंटीजर्स ले लो, बोथ आर पॉजिटिव 5 एंड 8, तो सब्ट्रैक्शन -3। ओके, अदरवाइज दोनों नेगेटिव ले लो, -5 एंड -6, ऑल्सो द सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो द इंटीजर। 0 और 5, 0 एंड -8, कोई भी आप 2 इंटीजर्स लोगे तो उसका सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इंटीजर्स होगा, यानी सभी ऑर्डर पेयर। तो यानी आपके रिलेशन में कैसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी Z क्रॉस Z। ओके, तो रिलेशन R क्या था आपके पास, एक्स वाई, वेर x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, Z क्रॉस Z, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, तो नाउ फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है या नहीं, तो कोई भी एक एलिमेंट Z में से ले लो। ओके, लेट फॉर एवरी x बिलोंग्स टू Z implies xx belongs to Z। ओके, xx belongs to R रिलेशन में आएगा। रीजन क्या होगा कि x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ओके, इज एन इंटीजर। ओके, तो जो इसका भी सब्ट्रैक्शन इंटीजर आएगा वो सब रिलेशन में आएगा। तो देख सकते हो आप कोई भी एलिमेंट Z में से लो, सपोज 2, तो 2 माइनस 2 0, 5 5 माइनस 5 0, -5 एंड -5 इट इज ऑल्सो द 0 इज एन इंटीजर। तो सभी एलिमेंट्स इंटीजर्स xx बिलोंग्स टू R में आएगा। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ कि R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव यहां पर है। नेक्स्ट पॉइंट, तो एक ऑर्डर पेयर आपको लेनी होगी यहां से R में से। सपोज लेट फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू R इंप्लाइज, उसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वाई इज इन इंटीजर। ओके, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो ही वो रिलेशन में होगा। ओके, तो x माइनस वाई इंटीजर्स है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर ही होगा। सपोज 2 माइनस 3 किया तो -1, बट 3 माइनस 2 इज 1, यानी इज ऑल्सो द इंटीजर, दैट इज y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर। तो उसका मतलब ये हुआ कि yx बिलोंग्स टू R, दैट इज R इज सिमेट्रिक। तो यहां पर रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। और नेक्स्ट ट्रांजिटिविटी हम चेक करेंगे यहां पर। तो ट्रांजिटिविटी के आप कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लो। ओके, सपोज 1 एंड 2, 2 एंड 3, तो 1 एंड 2 अगर रिलेशन में है तो इसका सब्ट्रैक्शन आएगा -1। ओके, 2 एंड 3 लिया तो सब्ट्रैक्शन आएगा -1, इंटीजर से, इसीलिए दोनों ऑर्डर पेयर यहां पे लिया तो आप चेक कर सकते हो 1 3, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा -2। इट इज ऑल्सो द रिलेशन, यानी हर एक इंटीजर्स, यानी कोई भी ऑर्डर पेयर लोगे तो कोई भी 2 ऑर्डर पेयर के लिए उसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, इंटीजर्स होगा। तो यहाँ पे आप ओरली भी डिस्कशन करके चेक कर सकते हो कि हर एक ऑर्डर पेयर, एवरी ऑर्डर पेयर ऑफ R, यानी रिलेशन में से कोई भी 2 ऑर्डर पेयर लिया तो उसके लिए वो ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर्स होगा। दैट इज फॉर एवरी AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R implies AC belongs to R. Okay, that is relation R is transitivity.
तो यहां पर आपको रिलेशन मिल गया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिविटी भी है। इफ द थ्री रिलेशंस आर सेटिस्फाइड दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। यहां पर ये क्वेश्चन नहीं था बट आप लिख सकते हो कि दिस दैट इज द रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 में 5th नंबर का क्वेश्चन। हियर क्वेश्चन इज रिलेशन आर इन द सेट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन। तो आपके पास सेट ऑलरेडी है ए इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन। कोई पर्टिकुलर टाउन में जितने भी पर्सन रह रहे वहां पर आपके पास सेट ए है। यहां पर डिफरेंट 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट, सभी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करना है और ये क्वेश्चंस जो आपको दिए उससे आपका जो कंसेप्ट है एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर एक्स वाई वेर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। आपको चेक करना है इट इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिविटी एंड ट्रांजिटिविटी। तो फर्स्ट देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो कंडीशन दी है रिलेशन एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो पहला जो क्वेश्चन है ए, उसके रिलेटेड हम डिस्कशन करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक एलिमेंट लेना होगा सेट ए में से। ओके, तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, कोई भी एक एलिमेंट, कोई एक पर्सन लिया, ह्यूमन लिया यहां से कि जो कोई टाउन है वहां पे रह रहा है उसमें से। तो आप देख सकते हो तो कि एक्स लिया तो ए में से एलिमेंट लिया तो एक्स एक्स आपके जो ऑर्डर पेयर बनेगी वो आर में होना चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्स मींस एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। यस, कोई भी पर्सन वो खुद एक ही प्लेस पर वर्क कर रहा है, एक्स एंड एक्स पर्सन। ओके, सपोज एग्जांपल ले ले रमेश एंड रमेश। ओके, रमेश एंड रमेश वर्क एट द सेम प्लेस। यस, ओके, दैट इज अ रिफ्लेक्सिव। ओके, तो यहां पे ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट कि अब एक ऑर्डर पेयर लेनी होगी आपको, कहां से, ऑर्डर पेयर एक्स वाई रिलेशन आर में हो ऐसे। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रू है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मींस एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो यहां पर क्या वाई एक्स इज बिलोंग्स टू आर, तो रिलेशन में आएगा। यस, बिकॉज एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस देन वाई एंड एक्स ऑल्सो द वर्क एट सेम प्लेस मींस रमेश एंड महेश आर वर्क एट सेम प्लेस, ऑल्सो द महेश एंड रमेश आर ऑल्सो द वर्क एट सेम प्लेस। तो आप लिख सकते हो, यानी ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिविटी हुआ यहां पर। ट्रांजिटिविटी के लिए देखो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, y and z belongs to r, that is y and z are work at same place. Obviously x and z are work at same place, that is xz belongs to r आप लिख सकते हो। means r is transitivity यहां पर satisfy हो रहा है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिविटी एंड ट्रांजिटिविटी हो रहा है। ओके, अब देख सकते हो x and y person are work at same place, y and z are work at same place, तो obviously x and z are work at same place। तो यहां पे फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट हुआ। नाउ सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेम डिटो क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। यहां पर वर्क की बात थी फर्स्ट क्वेश्चन में, यहां पे एक्स एंड वाई द सेम लोकेलिटी, सेम लोकेशन पर रह रहे हैं। ओके, तो यहां पे भी आपको सेल्फ ट्राई करना है। तो देख सकते हो कि एक्स एंड एक्स, तो पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट लेंगे ए में से। तो एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, कोई एक पर्सन वो खुद के साथ, यानी एक्स एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, यस दैट इज अ रिफ्लेक्सिव। Second, x and y live in the same locality, then y and x live in the same locality. Yes, यानी सिमेट्रिविटी भी सेटिस्फाई होगा। x and y person are live in same locality, y and z are live in same locality. Obviously, x and z are live in same locality. यानी सेकंड क्वेश्चन एंड फर्स्ट क्वेश्चन सेम एक दूसरे के रिलेटेड है, तो आपको होमवर्क में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, रिलेशन आर कैसे दिया कि ऑर्डर पेयर एक्स वाई where x is exactly 7 centimeter taller than y। ओके, तो आपके रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, ए ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन, बहुत सारे पर्सन टाउन में रह रहे हैं, उसमें से रिलेशन में कौन से आएंगे, तो कि x इज एक्जेक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो वो ऑर्डर पेयर एक्स वाई आपके रिलेशन में आएगा। ओके, तो नाउ नेक्स्ट, तो फर्स्ट हम चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिविटी। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए,
क्या XX बिलोंग्स टू R होगा? यस और नो, चेक करो। तो X इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन X। X खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर है? नो। ओके, तो यहां पर XX इज डज नॉट बिलोंग्स टू R। X इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y। ओके, तो ऐसे रिलेशन में आएंगे एलिमेंट्स, बट कोई एक पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है, तो यानी XX डज नॉट बिलोंग्स टू R, दैट इज R इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। नाउ नेक्स्ट, अब हम सिमेट्रिविटी चेक करते हैं। तो कि XY अगर ऑर्डर पेयर XY बिलोंग्स टू R है, तो क्या जरूरी है YX इज बिलोंग्स टू R? चेक करो, X इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y, तो Y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन X, तो X Y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो क्या Y X से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा? नो, तो YX इज डज नॉट बिलोंग्स टू R, दैट इज R इज नॉट ए सिमेट्रिविटी। थर्ड पॉइंट है आपके पास, ट्रांजिटिविटी आपको चेक करना है, तो उसके लिए दो ऑर्डर पेयर लेनी होगी। XY बिलोंग्स टू R, YZ बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज XZ बिलोंग्स टू R है या नहीं, वो आपको चेक करना है। तो एक एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं कि सपोज X जो है उसकी जो हाइट है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y, तो Y अगर 40 है तो X कितना होगा? 47। ये X और Y, X इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Y। अब Y पर्सन 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Z, तो यानी ये 40, तो ये 33। क्लियर? तो दोनों बिलोंग्स टू R में है, ये Y और ये Z। देन X इज टॉलर देन Z, नो। तो दोनों के बीच में डिफरेंट कितना होगा? 14 का डिफरेंट होगा, 7 ये और 7 दूसरा, यानी 14 का डिफरेंस आएगा। इट इज नॉट ए 7 सेंटीमीटर टॉलर देन Z, मींस ये ट्रांजिटिविटी नहीं होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पर ये एग्जांपल से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो सी जो क्वेश्चन है वो आपको सेल्फ ट्राई लिखना है, डी एंड ई भी आपको सेल्फ ट्राई करना है। बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग है थोड़े क्वेश्चंस, तो लॉजिकल पूरा आपको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट डी क्वेश्चन, आर रिलेशन एक्स वाई ऐसे ऑर्डर पेयर है वेयर एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। स्टूडेंट्स यहां पर ये क्वेश्चन जो है एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, ऐसे एलिमेंट्स आपको यहां पर रिलेशन में लिखने हैं कि फर्स्ट एलिमेंट एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, यानी एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई, वाई पर्सन की वाइफ है। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर लॉजिकली हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो फर्स्ट कि डी क्वेश्चंस के लिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ओके एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कोई भी सेट ए में से कोई भी एलिमेंट लो, देन एक्स एक्स इज बिलोंग्स टू आर, दैट इज एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स, ऐसा होगा एक्स इज अ वाइफ ऑफ एक्स, नो इज इट नॉट पॉसिबल। ओके, कोई भी पर्सन खुद की वाइफ नहीं हो सकती, यानी दैट इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको क्या करना होगा, रिलेशन में से एक पॉइंट आपको लेना है, एक ऑर्डर पेयर लेना है, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर यानी एक्स इज अ वाइफ ऑफ वाई, देन वाई एक्स बिलोंग्स टू आर मींस वाई एक्स इज अ wife of y, then y is a wife of x, no, y is a husband of x. okay, तो x is a wife of y, x y की wife है, तो क्या y x की wife हो सकती है? no, is it not possible? okay, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये एक दूसरे के x wife है, किसकी? y की, तो y क्या हुआ? x का husband हुआ, तो y is not a wife of x, तो यानी रिवर्स यहां पर yx is does not belongs to r means not a symmetrivity. And now the third point, transitivity. तो हम चेक करते हैं, तो सपोज द एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ओके, एक ऑर्डर पर ली, दूसरी ऑर्डर पर हमको y से स्टार्ट करनी है, तो यहां पर एक्स वाई आर में है, उसका मतलब ये हुआ कि x इज अ वाइफ ऑफ y, तो y से हमको स्टार्ट करना हो ऐसी एक ऑर्डर पेयर चाहिए, तो y तो हस्बैंड है, यानी पर्सन वो मेल पर्सन हुआ, तो मेल पर्सन इज नॉट ए वाइफ ऑफ द एनी पर्सन। ओके, तो यानी ऐसी कोई ऑर्डर पेयर वाई जेड बिलोंग्स टू आर हो, ऐसी कोई ऑर्डर पेयर ही नहीं मिलेगी यहां पर। उसका मतलब ये हुआ क्योंकि वाई वो क्या हुआ यहां पर मेल पर्सन है, तो मेल पर्सन इज नॉट ए वाइफ ऑफ अनदर पर्सन, यानी उसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑर्डर पेयर नहीं मिल रही है, मींस ट्रांजिटिविटी है। ओके, आगे एक क्वेश्चन आगे ऑलरेडी आ गया था, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, तो उसमें हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, तो ट्रांजिटिविटी है। नाउ नेक्स्ट ई नंबर का क्वेश्चन देखो, रिलेशन आर
where the order pair xy, x is a father of y. ओके तो यहां पे भी हम एग्जांपल से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले कोई एक पर्सन ले लो, x बिलोंग्स टू ए में से ह्यूमन ऑफ बीइंग इन अ टाउन में से कोई भी एक पर्सन ले लिया। तो क्या x इज अ फादर ऑफ x, यानी x r में आएगा। चेक करो यहां पर x इज अ फादर ऑफ x, खुद का पिता हो सकता है? नो, यानी x इज डज नॉट बिलोंग्स टू r, दैट इज r इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। ओके नाउ नेक्स्ट, अगर एक्स वाई आर में है उसका मतलब ये हुआ कि x इज अ फादर ऑफ y, देन y x बिलोंग्स टू r। y x का फादर हो सकता है, x इज अ फादर ऑफ y, देन y इज फादर ऑफ x? नो। ओके तो यहां पे आप देख सकते हो, सिंपल एक एग्जांपल ले तो यहां पे थोड़ा क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कोई भी रैंडमली आप एग्जांपल ले सकते हो कि देखो यहां पर मैं अमिताभ एंड अभिषेक के रिलेटेड डिस्कशन कर रहा हूं, तो कि x इज अ फादर ऑफ y। ओके अमिताभ इज द फादर ऑफ अभिषेक। क्लियर, अमिताभ इज अ फादर ऑफ अभिषेक। तो क्या लिख सकते हो ऐसा, अभिषेक इज अ फादर ऑफ अमिताभ? नो। ओके तो यानी ये ऑर्डर पे चेंज करने से वो रिलेशन यहां पर मेंटेन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि yx इज डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्लियर। अब यहां से हमको दो ऑर्डर पे लेनी है ट्रांजिटिविटी के लिए। लेट xy बिलोंग्स टू r, yz बिलोंग्स टू r, इंप्लाइज चेक करो कि अमिताभ इज अ फादर ऑफ अभिषेक, अभिषेक से स्टार्ट करना है, अभिषेक इज अ फादर ऑफ आराध्या। ओके देन x and z belongs to r, then Amitabh is the father of Aradhya. No, it is a relation here, grandfather. Okay, तो यानी ये relation आएगा नहीं, that is does not belongs to r। तो एग्जांपल से स्टूडेंट्स बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। तो यानी ट्रांजिटिविटी यहां पर नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपको 5th नंबर के 1 to 5 ई तक क्वेश्चन है, वो आपको सेल्फ ट्राई करना है। Next, example number 2. Here question is, so that the relation S in the set R, real number पर derive है यहाँ पर relation, तो where the relation R is order pair AB, where A is less than or equal to B square, यानी A less than कोई भी order pair है तो A less than or equal to B square satisfy हो रहा है, तो आपके relation में वो elements आएगा। और चेक करना है neither reflexive nor symmetricity and not transitivity। ऑलरेडी क्वेश्चन यहां पर ऑलरेडी स्टूडेंट्स दे दिया है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिविटी नहीं है, ट्रांजिटिविटी भी नहीं है। बट बाई चांस क्वेश्चन ऐसा हो कि वेरीफाई अदरवाइज चेक द रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी, तो यहां पे ऑलरेडी आपको मालूम है कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दिखने जाए तो स्टूडेंट्स यहां पर कोई भी आर में से कोई भी नंबर लो 5। ओके रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही एलिमेंट लेना होगा 5, तो 5 इज ऑलवेज द लेस देन इट्स स्क्वायर। कोई भी नंबर होगा वो उसके स्क्वायर से तो लेस ही होगा। 5 स्क्वायर 25 से लेस, कोई भी एलिमेंट ले लो 5, वो 5 स्क्वायर से लेस देन होगा। ओके 1 तो यहां पर 1, 2, 4 तो देखने जाएंगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा। बट हियर क्वेश्चन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ऐसा प्रूव करना है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने यहां पर आर में से कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर लिया, सपोज 1/2, तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, यहां पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा उसका। ओके तो 0.5, 0.25, ओके तो यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इसीलिए फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द आर के सभी एलिमेंट के लिए सेट हो जाना चाहिए। तो यहां पर अगर फ्रैक्शन में से नंबर लिया कोई भी, तो वहां पर वो सेट नहीं होगा, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके तो अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। हियर रिलेशन आर, रिलेशन S इन द सेट R, और रिलेशन यहां पर दिया हुआ है कि ऑर्डर पेयर AB वेयर A लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। तो आपको यहां पर रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो आप ऐसे ही एलिमेंट्स बता दो जो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके लेट 1/2 बिलोंग्स टू R, यानी कैपिटल R सेट, रियल नंबर जो सेट है उसमें से आपने एक यहां पर एलिमेंट्स दिया 1/2, बट 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ओके रिलेशन में नहीं होगा,
रीजन 1/2 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/4। ओके, ये 1/2 0.50 0.25 लेस देन और इक्वल टू नहीं है, यानी R इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, दैट इज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट आपको चेक करना होगा सिमेट्रिविटी। तो सिमेट्रिविटी में आप चेक करो, कोई भी एक ऑर्डर पे ले लो, सपोज जो सेटिस्फाई कर रहा हो, लेट 2 8 बिलोंग्स टू R, रिलेशन है 2 और 8 स्क्वायर 64। ओके, बट 8 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी रिवर्स ऑर्डर भी R में होना चाहिए। हियर 8 एंड 2 स्क्वायर 4, 8 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 4, यानी 2 8 R में आएगा बट 8 2 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, रिलेशन में ही है, दैट इज R इज नॉट ए सिमेट्रिविटी, नॉट ए सिमेट्रिक। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, तो आपको यहां पर दो ऑर्डर पे लेनी होगी जो रिलेशन में है। ओके, तो आपको थर्ड चेक करना होगा, तो यहां से मैं दो ऑर्डर पे ले रहा हूं, लेट 1/2 एंड -5 ओके बिलोंग्स टू R, बिकॉज 1/2 ओके, यहां पर 1/2 और -5 स्क्वायर 25 इट्स ग्रेटर। ओके, तो यानी ये रिलेशन में होगा। नेक्स्ट -5 एंड 1/2 इज बिलोंग्स टू R, चेक करो -5, तो हियर -5 एंड 1/2 स्क्वायर यानी 1/4, हियर नेगेटिव नंबर, हियर पॉजिटिव, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, बट 1/2 ये दोनों कट कर दो, तो 1/2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू R। ऑलरेडी हमने ये एग्जांपल ले लिया है, देखो आगे, तो 1/2 वो सेटिस्फाई नहीं होगा, दैट इज R इज नॉट ए ट्रांजिटिविटी। ओके, तो यहां पर नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्री और नॉट ट्रांजिटिविटी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ओके, आपको आइडिया आना चाहिए कि यहां पर अदरवाइज आपने कोई भी रियल नंबर ले लिया, कोई भी 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स लिए तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा रिफ्लेक्सिव में, बट फ्रैक्शन वाले नंबर्स लिए तो वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ओके, तो यानी आपको ये फोकस करना है यहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन आर ए बी ऐसी ऑर्डर पर आएगी वेर बी इज सेटिस्फाई द बी इज इक्वल टू a+1, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी आपको चेक करना है। तो सबसे पहले तो a क्रॉस a फाइंड करेंगे, रिलेशन r a इज इक्वल टू हियर 1 2 3 4 5 6। ओके, तो रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, तो यहां पर ऑलरेडी गिवन है ऑर्डर पेयर ए बी वेर बी इज इक्वल टू a+1। तो सब्स्टिट्यूट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ a is 1 वी गेट 2, सब्स्टिट्यूट 2 वी गेट 3 3 4 4 5 5 6 लेंगे तो 7 मिलेगा, बट 7 आपके पास एलिमेंट्स में a क्रॉस a में नहीं होगा। ओके, तो ये आपके ऑर्डर पेयर मिल गई, तो आप चेक कर सकते हो यहां पर। ये आपको सेल्फ ट्राई करना है, मैं यहाँ पे सभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो कोई भी एलिमेंट ए में से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सपोज मैंने 3, तो 3 3 आपके रिलेशन में होना चाहिए, तो 3 3 नहीं है, यानी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अब 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 भी होना चाहिए, बट 2 1 नहीं है, मींस सिमेट्री भी नहीं है। थर्ड, ट्रांजिटिविटी, 1 2 है, 2 3 लिया, ओके, तो 2 2 कट कर दो, तो 1 3 आपके रिलेशन में होना चाहिए, तो 1 3 भी नहीं है, तो नाइदर ट्रांजिटिविटी यानी सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिविटी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, so that the relation S in R where relation order pair AB where A less than or equal to B is reflexive, transitivity but not symmetric, ऐसा आपको प्रूव करना है। स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में करना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, कैसे ऑर्डर पेयर आएगी ए बी वेर ए लेस देन और इक्वल टू बी, यानी दो एलिमेंट्स हो नंबर्स, तो ए लेस देन और इक्वल टू बी हो तो वो आपके रिलेशन में आएगा। ओके, तो फर्स्ट हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, तो कोई भी एक एलिमेंट आर में से ले लो, कोई भी सपोज 5, तो 5 लेस देन और इक्वल टू 5, यानी वो ऑलवेज यहां पर लेस देन और इक्वल टू होगा, लेस देन नहीं है पर इक्वल टू तो होगा, यानी दैट इज अ रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक,
तो आप देखते हो यहाँ पे कि सपोज ऑर्डर पेयर कैसी, तो 5 लेस देन और इक्वल टू 8, तो ये आपके रिलेशन में ऑर्डर पेयर आएगा 5 8, बट 8 5 नहीं आएगा बिकॉज द 8 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 5। तो 5 8 होगा बट 8 5 इज नॉट इन रिलेशन, यानी नॉट सिमेट्री। नाउ ट्रांजिटिविटी कैसे होगा, तो देखो एक ऑर्डर पेयर हमने लिया 5 8, यानी 5 इज लेस देन और इक्वल टू 8, रिलेशन में है। दूसरी ऑर्डर पेयर 8 से स्टार्ट होगी तो 8 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस ऑब्वियसली 5 इज लेस देन और इक्वल टू 10, यानी ट्रांजिटिविटी होगा। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिविटी है, बट सिमेट्री नहीं है। तो ये आपको क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5, सेम डिटो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमने ये एक्सरसाइज में स्टार्ट किया, तब था ए बी वेर ए लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर था, यहां पर बी क्यूब है। सेम एलिमेंट्स कंपोनेंट्स देकर आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो 5th नंबर भी आपको सेल्फ ट्राई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपको सेल्फ ट्राई करना है, बहुत इजी एग्जांपल्स है, मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं। देखो, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 where the relation R is 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor symmetricity। तो आपके पास सेट क्या है 1 2 3। ओके, तो 1 2 3 में से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, सपोज 1, तो 1 लिया तो 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, 1 1 रिलेशन में नहीं है, मींस रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री के लिए आपको एक ऑर्डर पेयर लेनी होगी, रिलेशन में से मैंने 1 2 लिया तो 2 1 भी है और 2 1 लिया तो 1 2 भी है, तो यानी क्या हुआ, सिमेट्री हुआ। बट ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी के लिए देखो 1 2 और 2 1 दो ऑर्डर पेयर लिया, बट 1 1 रिलेशन में नहीं है, तो यानी ट्रांजिटिविटी नहीं है। तो यहां पर सिमेट्री होगा बट ट्रांजिटिविटी एंड रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको सेल्फ ट्राई करना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास एग्जांपल नंबर 7, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन वाइज थोड़ा ऑड लगेगा बट है इजी। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए मींस क्या है यहाँ पे, ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। तो सेट ए मींस क्या हुआ यहां पर, ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स है उसका सेट ए है। रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, कैसी बुक्स आएगी, तो वेर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम पेजेस और नंबर ऑफ पेज काउंट करना है, सेम नंबर पेज वाली बुक्स है तो वो ऑर्डर पेयर बनेगी, वो आपके रिलेशन में आएगी। कोई बुक के 50 पेज है, दूसरी बुक है वो चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, कोई भी ऑथर की हो, ओके, तो बट नंबर ऑफ पेज 50 है तो वो दोनों की ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आएगा। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, xx बिलोंग्स टू r, xx r में आएगा बिकॉज द x एंड x हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। कोई भी बुक है तो खुद के साथ ही सेम नंबर होगा। ओके, तो उसका मतलब ये हुआ xx बिलोंग्स टू r, मींस r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट पॉइंट सिमेट्रिविटी, तो सिमेट्रिविटी के लिए एक ऑर्डर पेयर लेनी होगी, तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज, उसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ऑब्वियसली आप जानते हो कि एक्स एंड वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो वाई एंड एक्स बुक के भी नंबर ऑफ पेजेस क्या होगा, सेम होगा, दैट इज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, दैट इज आर इज सिमेट्रिक। ओके, तो सिमेट्रिक भी है क्योंकि एक्स एंड वाई के पेज सेम है तो वाई एंड एक्स के भी नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। एंड लास्ट थर्ड इज देयर हियर ट्रांजिटिविटी आपको चेक करना है। लेट फॉर एवरी ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर भी होगा, क्योंकि एक्स एंड वाई के पेज सेम है, वाई एंड जेड के पेज सेम है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो एक्स एंड जेड के पेज भी नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे, मींस आर इज ट्रांजिटिविटी, आर इज ट्रांजिटिविटी। ओके, तो यहां पर तीन रिलेशन हो रहा है, मींस हियर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी है तो आप इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हो। तो यहां पर ये जो रिलेशन है दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन।
Next, example number 8, an important question. Here question is relation R in set A 1 2 3 4 5 given relation R order pair AB where A minus B is the even number is an equivalence relation. पहला क्वेश्चन है, आपको चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी आपको चेक करना है. तो यहां पर आपके पास सेट A ऑलरेडी आपके पास है 1 2 3 4 5. तो A क्रॉस A में से आपको एलिमेंट सीखने होंगे रिलेशन के, दैट इज द ऑर्डर पेयर एक्स वाई वेयर एक्स इज 1 2 3 4 5, वाई इज ऑल्सो द 1 2 3 4 5. ओके, टोटल 25 एलिमेंट्स हुए. तो रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? तो रिलेशन आर दैट इज द ऑर्डर पेयर ए बी वेयर मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इज इवन. तो इवन नंबर हो दोनों का सब्ट्रैक्शन, ऐसे ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आएंगे. तो नाउ चेक करो 1 1 0 दैट इज 1 1 इंक्लूड होगा, 1 2 नो. ओके, तो यानी इवन कब होगा? जब दो ऑड नंबर्स होंगे तब. ओके, 1 3 ऑड इवन हुआ तो होगा नहीं, तो 1 3. नेक्स्ट 1 5. ओके, 2 1 नहीं होगा, 2 2 2 4 3 1. नेक्स्ट 3 3. नेक्स्ट 3 5 4 2 4 4 5 1 5 3 एंड 5 5. तो यहां पर आपको एलिमेंट्स मिले. ओके, वो सब रिलेशन में है. नाउ अब आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव. तो आप कोई भी एलिमेंट से यहां से ले लो 1, तो 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 4 4 5 5 सभी एलिमेंट्स है, मींस ये रिफ्लेक्सिव होगा. आप यहां पे लिख सकते हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू A इंप्लाइज x x बिलोंग्स टू R. ओके, रीजन में लिख सकते हो कि x माइनस एक्स इज 0 एंड 0 इज कॉल्ड इवन नंबर. ओके, तो यानी सभी एलिमेंट्स आएंगे, मींस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव. ओके, तो रिफ्लेक्सिव हो गया यहां पर. अब आपको सेकेंड पॉइंट क्लियर करना है जिसमें आपको चेक करना होगा सिमेट्रिविटी. तो यानी ऑर्डर पर एक कोई भी आप ले लो, 1 3 ले लो तो 3 1 भी होगा. ओके, देख सकते हो आप 1 5 तो 5 1 भी है. ओके, तो यानी a माइनस बी या b माइनस ए करो तो आपको ऑलवेज इवन नंबर ही मिलेगा. तो लेट फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज इवन नंबर. ओके, तो इंप्लाइज y माइनस एक्स भी क्या होगा? इज इवन नंबर. इंप्लाइज क्या हो गया? yx बिलोंग्स टू r. तो उसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन r इज सिमेट्रिक. तो रिलेशन R इज सिमेट्रिक. ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ. थर्ड पॉइंट, ट्रांजिटिविटी आपको चेक करना है. तो दो ऑर्डर पेयर लेनी होगी. यहां पे आप देख सकते हो 1 1 1 3, तो 1 3 भी होगा. ओके, तो यहां पर 1 3 है. सपोज 1 3 एंड 3 1 लिया तो 1 1 भी आपके पास है. तो कोई भी दो ऑर्डर पेयर लोगे, ओके, तो उसके लिए ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई होगा. तो लेट for every xy belongs to R, yz belongs to R implies xz यानी xz belongs to R. ओके, यानी ट्रांजिटिविटी होगा. अदरवाइज आपको देखो एक्सप्लेन करना है तो आप लिख सकते हो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू इवन नंबर, y माइनस z इज इक्वल टू इवन नंबर, that is x minus y is equals to 2k1, y minus z is equals to 2k2. ओके, तो अब आपको x minus z इवन नंबर प्रूव करना है. नाउ x minus z that is x minus y plus y minus z, y ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, बट x minus y is equals to 2k1 plus 2k2 यानी 2 मल्टीप्लाई में यानी इवन नंबर हो गया. ओके, तो x माइनस जेड क्या हो गया? इवन नंबर. उसका मतलब क्या हुआ कि xz बिलोंग्स टू r, दैट इज r इज ट्रांजिटिविटी. ओके, तो यहां पर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है और ट्रांजिटिविटी, दैट इज रिलेशन r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. दैट इज रिलेशन r इज एन इक्विवेलेंस
रिलेशन। ओके, तो यहां पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, तो यहां पर 135 के सभी एलिमेंट्स आप चेक करो कि दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ 1 - 3 is 2, 3 - 5 is 2, 1 - 5 is 4, that is all numbers are even number। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर शो करना था एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल आर इवन नंबर, दैट इज रिलेटेड टू, that is 135 are, that is 135 are related to each other। ओके, नेक्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 4, तो 2 - 4 करो, इवन नंबर, 4 - 2 करो, इवन नंबर, यानी 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो यानी वो यहां पर रिलेशन में होंगे। बट अनदर क्वेश्चन इज, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ द 2 4। तो 135 और 2 4 ये दोनों में से एक एक एलिमेंट लेकर पैर बनाओ, 1 2, तो ऑड नंबर आएगा, सब्ट्रैक्शन करोगे 3 और 2 का सब्ट्रैक्शन 1, ओके 5 और 2 तो 3, तो ऑड नंबर्स मिलेंगे यहां पर। तो यानी 135 एंड 2 4 में एक दूसरे को रिलेटेड नहीं है, यानी रिलेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो दो क्वेश्चन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया 135 के रिलेटेड, 2 4 भी रिलेशन होगा, बट 135 और 2 4 के बीच में रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। स्टूडेंट्स, यहां पर सेट ए दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू z, 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 12, यानी 0 to 12 तक एलिमेंट्स है। तो a क्रॉस a आपको एलिमेंट्स यहां पर मिल जाएंगे, 0 0 0 1 अप टू 0 12, सेम 1 1 0 1 1 1 2 अप टू एंड सो ऑन। अब यहां पर आपको रिलेशन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन से स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आर ऑर्डर पेयर ए बी ऐसी ऑर्डर पेयर रिलेशन में आएगी जिसका सब्ट्रैक्शन मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। लास्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, सेम डिटो क्वेश्चन है, वहां पर था मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ a - b इज ए इवन नंबर। इवन नंबर यानी क्या हुआ कि 2k1 हमने लिखा था यहां पर इवन नंबर से, तो यहां पर दोनों का सब्ट्रैक्शन मल्टीपल ऑफ 4 आए, ऐसे ही आपको एलिमेंट्स लिखने हैं। तो देखो रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि कोई भी नंबर ले लो x - x, ओके, तो 0 0 यानी इवन नंबर हुआ, यानी 0 × 4 यानी मल्टीपल ऑफ 4 लिख सकते हो, यानी रिफ्लेक्सिव होगा। अगर a - b इज अ मल्टीपल ऑफ 4 है, सपोज यहां पर 1 and 5 लिया, तो 1 - 5 -4, इट्स मॉड्यूलस इज 4, मल्टीपल ऑफ 4 हुआ, तो 1 5 आपके ऑर्डर पेयर में यहां पर रिलेशन में होगा, तो 5 1 भी होगा, क्योंकि 5 - 1 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक भी हुआ। ट्रांजिटिविटी a - b b - c अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो a - c ऑब्वियसली भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो यहाँ पे ये सेम क्वेश्चन है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सेम r इज इक्वल टू अनदर क्वेश्चन है सेकंड नंबर, ए बी ऑर्डर पेयर a = b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको चेक करना है। तो देखो x = x, कोई भी एक नंबर लोगे तो x = x यानी रिफ्लेक्सिव हुआ, a = b है तो b = a भी लिख सकते हो, यानी सिमेट्री हुआ। a = b b = c, देन ऑब्वियसली a = c होगा, यानी सिमेट्रिविटी ट्रांजिटिविटी भी सेटिस्फाई हो जाएगा, मींस इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है। 10 नंबर का एग्जांपल भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट्स, यहां पर ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको एग्जांपल्स देने हैं सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी और रिफ्लेक्सिव के रिलेटेड, आपको एग्जांपल्स देना है, यानी हर एक स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट ऑन क्वेश्चन, हर एक स्टूडेंट्स के डिफरेंट आंसर आ सकते हैं, एग्जांपल्स डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लॉजिकल क्वेश्चन आपको सोल्व करना होगा। एग्जांपल नंबर 11, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। ओके, तो ए सेट क्या दिया है आपको, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, प्लेन के सभी पॉइंट्स यहां पर आपके एलिमेंट्स ए में है। रिलेशन आर,
तो रिलेशन आर में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, पी क्यू जैसे ऑर्डर पर आएगी, वेयर द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी ओरिजिन से पी का डिस्टेंस और ओरिजिन से क्यू का डिस्टेंस अगर सेम हो तो आपके ऑर्डर पेयर में आएगा। तो लेट ओ बी द ओरिजिन, ओके, ओ पॉइंट हमने ले लिया, ओरिजिन है। नाउ तो रिलेशन आर इज द ऑर्डर पेयर पी क्यू, तो पी क्यू कैसे आएगा, तो कि ओ से पी डिस्टेंस और ओ से क्यू का डिस्टेंस सेम हुआ तो वो ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आएगी, अदरवाइज नहीं। चलो अब आपको चेक करना होगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको कोई एक पॉइंट लेना होगा, लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल A, देन xx बिलोंग्स टू r। xx रिलेशन में होगा, क्यों, o से x का डिस्टेंस और o से x का डिस्टेंस सेम होगा, यानी कोई भी पॉइंट लिया आपने, एक ही पॉइंट लिया तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस और ox आर सेम, ओके, तो यानी रिफ्लेक्सिव होगा, दैट इज r इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट पॉइंट, तो अब आपको यहां पर लेना होगा एक ऑर्डर पेयर जो ऑलरेडी रिलेशन में है, तो लेट फॉर एवरी ऑर्डर पेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ओपी इक्वल टू ओ क्यू। ओके, रिलेशन में है ऑर्डर पेयर पी क्यू, उसका मतलब ये हुआ कि ओ से पी का डिस्टेंस ओ से क्यू का डिस्टेंस सेम होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हो कि ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू से पी का डिस्टेंस भी क्या होगा, क्यू एंड पी ऑर्डर पेयर आर में होगी, ओ से पी डिस्टेंस और ओ से क्यू का डिस्टेंस सेम है, ओके, तो इसका मतलब ये हुआ ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी, तो क्यू पी ऑर्डर पेयर भी आपके रिलेशन में होगी, मींस दैट इज आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट, लेट फॉर एवरी ऑर्डर पेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आर, नेक्स्ट क्यू टी बिलोंग्स टू आर, दो ऑर्डर पेयर आपकी आर में है, उसका मतलब ये हुआ कि सेटिस्फाई हो रहा है कि ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, यहां पर हम नीचे यहां पर लिख रहे हैं इंप्लाइज ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू एंड ओ क्यू इज इक्वल टू ओ टी, इंप्लाइज ओ क्यू की वैल्यू ओ टी है, पुट कर दो यहां पर, दैट इज ओपी इज इक्वल टू ओ टी, इंप्लाइज पी टी बी बिलोंग्स टू आर होगा, यानी पी क्यू आर में है, क्यू टी आर में है, तो पी टी भी आर में होगा, रिलेशन में होगा, मींस आर इज ट्रांजिटिविटी, ओके, दैट इज रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो आपको यहां पर प्रूव करना था। Next, example number 12. Here question is, so that the relation R define the set A of all the triangle. तो set A में कैसे एलिमेंट्स है, all the triangles in set A. रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, T1 एंड T2, ऐसी ऑर्डर पर आएगी where the T1 is similar to T2, यानी T1 ट्राइंगल है, T2 भी ट्राइंगल है, if the two triangles are similar तो वो रिलेशन में आएंगे, अदरवाइज नॉट, ओके। इज चेक द रिलेशन इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको यहां पर चेक करना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं यहां पर, सेट ए मींस ऑल ट्राइंगल्स, ओके, तो ए में कैसे एलिमेंट्स होंगे, ऑल ट्राइंगल्स, एंड रिलेशन में कैसे ट्राइंगल्स आएंगे, T1 एंड T2 वेयर T1 is similar to T2, this sign is the similarity of the two triangles, okay। सिमिलैरिटी का कंसेप्ट आप 10th में क्लियर कर चुके हो कि कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स रेशियो आर इक्वल, ओके, एंड द कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डेंस एंड कॉरस्पॉन्डेंस साइड्स रेशियो आर सेम, दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनैलिटी, ओके। तो ये रिलेशन जो सेटिस्फाई करते होंगे ऐसे ट्राइंगल्स आपके रिलेशन में आएंगे, ओके। तो आपको चेक करना है यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो लेट कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, लेट T1 बिलोंग्स टू A इंप्लाइज T1 बिलोंग्स टू R, ओके। अब देख सकते हो कि कोई भी ट्राइंगल होगा वो खुद को इटसेल्फ वो सिमिलर होगा, खुद के साथ तो सिमिलर होगा ही, ओके, दैट इज
T1 इज सिमिलर टू T1, यानी कोई भी ट्राइंगल खुद को तो सिमिलर होगा, यानी T1 बिलोंग्स टू R, मींस R इज रिफ्लेक्सिव। ओके, तो रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट सेकंड, एक ऑर्डर पेयर लेनी होगी जो रिलेशन में है, तो लेट फॉर एवरी ऑर्डर पेयर T1 T2 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज, उसका मतलब ये हुआ कि T1 एंड T2 सिमिलर होंगे। If two triangles are similar, that is T1 is similar to T2, then T2 is also the similar T1। आप लिख सकते हो T2 भी T1 को क्या होगा, सिमिलर होगा, implies T2 T1 is also the belongs to R, that is relation R is symmetric। ओके, तो सिमेट्रिक भी है। नाउ थर्ड, ट्रांसिटिविटी चेक करना है, तो दो ऑर्डर पेयर लेनी होगी फॉर एवरी T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज, उसका मतलब ये हुआ कि T1 एंड T2 सिमिलर होंगे, T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3, ऑब्वियसली T1 इज ऑल्सो द सिमिलर T3। T1 एंड T2 सिमिलर, T2 एंड T3 सिमिलर, तो ऑब्वियसली T1 एंड T3 भी क्या होगा, सिमिलर होगा, मींस T1 T3 ऑर्डर पेयर भी आपके रिलेशन में होगी, दैट इज R इज ट्रांसिटिविटी। ओके, तो ट्रांसिटिविटी यहां पर है। ओके, सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो यहां पर कंप्लीट हुआ। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज हियर, कंसीडर थ्री ट्राइंगल्स T1 with side 3 4 5, T2 triangles having side 5 12 13 and T3 triangles sides are 6 8 10, which triangles among T1 T2 and T3 are related। तो T1 T2 T3 के बीच में कौन से ट्राइंगल के बीच में रिलेशन होगा। ओके, तो रिलेशन जिसमें होगा तो वो सेटिस्फाई करेगा इफ द टू ट्राइंगल्स आर साइड्स रेशियो आर सेम, यानी सिमिलर तो ही होगा, यानी तो यहां पे आप देखो 3 4 5 हियर T1 3 4 5 and T3 6 8 10 के रिलेटेड 3 by 6 4 by 8 is equals to 5 by 10। ओके, एंड हैविंग रेशियो आर 1 by 2, तो सबका रेशियो देखो 1 by 2 हो रहा है, तो ये दो ट्राइंगल दैट इज T1 एंड T3 ट्राइंगल्स आर रिलेटेड। ओके, आर सिमिलर, दैट इज ट्राइंगल T1 and T3 are related to each other। ओके, एक दूसरे के बीच में रिलेशन है, दैट इज T1 is similar to T3। ओके, अदरवाइज आपने T2 और T3 लिया तो रेशियो सेम नहीं होगा, 5 by 6 12 by 8 दे आर डिफरेंट रेशियो, सेम T1 एंड T2 के बीच में भी रिलेशन नहीं होगा, तो यहां पर T1 एंड T3 के बीच में रिलेशन हो रहा है क्योंकि हैविंग सेम रेशियो 1 by 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन द सेट ए ऑल द पॉलीगॉन्स। तो आपके पास जो सेट है ए सेट इज इक्वल्स टू ऑल पॉलीगॉन्स, तो पॉलीगॉन्स में यहां पर ट्राइंगल्स भी आ सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सभी आ सकते हैं। ओके, तो नाउ हियर आर इज इक्वल्स टू, रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, P1 P2 जैसी ऑर्डर पेयर where the P1 and P2 have the same number of side, same number of sides है तो वो रिलेशन में आएंगे। तो यहां पर रिलेशन R P1 P2 where P1 and P2 have same number of sides। स्टूडेंट्स ये होमवर्क में करना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर देखो, तो सबसे पहले हमको एक एलिमेंट लेना होगा। ओके, कहां से, बिलोंग्स टू ए में से, तो एक एलिमेंट लो, सपोज P1 बिलोंग्स टू ए, तो P1 रिलेशन में होगा, यानी P1 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। यस, ओके, कोई भी पॉलीगॉन हो वो खुद को इटसेल्फ सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी, यानी P1 इज ऑल्सो द बिलोंग्स टू R, मींस रिफ्लेक्सिव हुआ। ओके, सेकेंड पॉइंट,
P1 P2 को एक ऑर्डर पर ले लो आर में से, यानी P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सपोज P1 एंड P2 द सेम नंबर ऑफ साइड, सपोज मैं क्वाड्रिलेटरल ले रहा हूं तो P2 एंड P1 हैव आल्सो द सेम नंबर ऑफ साइड, यानी P1 P2 हुआ तो P2 P1 भी होने वाला, यानी सिमेट्री भी है। ट्रांजिटिविटी, यानी एक ऑर्डर पर P1 P2 P2 P3 तो P1 P3 भी होगा, बिकॉज P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, P2 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, तो ऑब्वियसली P1 एंड P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स, यानी ये सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि इज इट इक्विवेलेंस रिलेशन? यस, ओके, द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं यहां पे सेकंड क्वेश्चन। What is the set of the all element in A related to right angle triangle T with the side 3, 4, 5? Right angle triangle 3, 4, 5 के रिलेटेड तो कौन सा A के साथ रिलेटेड कौन होगा? तो A क्या है सेट? A इज द ऑल द पॉलीगॉन्स, बट यहां पर आपको रिलेटेड यानी रिलेशन बनाना है, तो उसका मतलब ये होगा कि ये ऑल पॉलीगॉन्स क्या होंगे? सेट ऑफ द ऑल ट्राइंगल्स होंगे, तो ही ये 3, 4, 5 के साथ रिलेशन बनाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चेक करो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर क्वाड्रिलेटरल हुआ तो क्वाड्रिलेटरल सेट ए में सभी क्वाड्रिलेटरल्स हुए तो 3, 4, 5 के साथ रिलेशन बनेगा नहीं। तो 3, 4, 5 के साथ रिलेशन अगर है तो यहां पे कंपलसरी सेट ए मींस ऑल द ट्राइंगल्स होगा, तो आपका आंसर आएगा सेट ए इज द ऑल ट्राइंगल्स। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड 3, 4, 5। ओके, तो यहां पे सेट ए क्या होगा? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14, ये भी स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में ही करना है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि ये सब क्वेश्चंस में आपको लॉजिकल सोचना है और फिर वैसे ही जैसे आपने सोचा उस टाइप से आपको रिटर्न वर्क भी करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन। एल एक सेट है, ओके, सेट ऑफ ऑल लाइंस, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन। XY प्लेन में सभी लाइंस है वो सब सेट L में यहां पर इंक्लूड किया हुआ है। रिलेशन में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? तो वेयर द ऑर्डर पेयर L1 L2 जैसी ऑर्डर पेयर आएगी, वेयर L1 इज पैरेलल टू L2। कोई भी दो पेयर अगर एक दूसरे को पैरेलल हुई तो रिलेशन में आएगी, अदरवाइज नॉट। ओके, तो सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है तो फर्स्ट कोई एक लाइन आपको सेट L में से लेना होगा। सपोज L1, ओके, L1 आपने L में से लिया तो कोई भी लाइन इटसेल्फ खुद को तो पैरेलल होती है। L1 इज पैरेलल टू L1 मींस रिफ्लेक्सिव हुआ। नेक्स्ट, अब आपको सिमेट्री के लिए आपको क्या करना होगा? एक रिलेशन में एक ऑर्डर पेयर है उसको आपको एक्सेप्ट करना है कि सपोज L1 L2 इज बिलोंग्स टू R, L1 L2 R में है, उसका मतलब ये हुआ कि L1 एंड L2 आर पैरेलल। तो ऑब्वियसली L1 एंड L2 पैरेलल है तो L2 एंड L1 भी पैरेलल होगा, मींस L1 L2 बिलोंग्स टू R, देन L2 L1 भी R में होगा रिलेशन में, यानी सिमेट्रिविटी है। और ट्रांजिटिविटी के लिए आपको तीन ऑर्डर पे लेनी होगी, L1 L2 L2 L3। ओके, अगर L1 एंड L2 पैरेलल तो L2 एंड L3 पैरेलल। देखो स्टूडेंट्स यहां पर L1 एंड L2 बिलोंग्स टू R और L2 एंड L3 बिलोंग्स टू R, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि L1 L2 R में उसका मतलब L1 एंड L2 आर पैरेलल। ओके, L2 एंड L3 आर पैरेलल, तो ऑब्वियसली L1 एंड L3 आर पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजिटिविटी रिलेशन भी है। तीनों तीन रिलेशन यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि यार रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यस, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ द ऑल लाइन रिलेटेड टू Y। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन Y is equals to 2x plus 4 इज सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू लाइन। ये लाइन को रिलेटेड हो ऐसे सभी लाइंस आपको रिलेशन में आनी चाहिए, तो उसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल होनी चाहिए। ये लाइन को जितनी भी पैरेलल लाइन होगी वो सब आपके रिलेशन में आएगी। तो ये लाइन को जो भी लाइन पैरेलल्स होगी तो उसका स्लोप क्या होगा? सेम होगा। स्लोप सेम होगा यानी ओनली फॉर कांस्टेंट टर्म चेंज होगा। तो r y इज इक्वल टू 2x प्लस c, तो ऐसी सभी लाइंस, ओके, कोई भी कांस्टेंट चेंज होगा, स्लोप देखो अब दोनों का सेम होगा, स्लोप सेम होंगे वो से सभी लाइन आपके रिलेशन में आएगी। तो ये लाइन को पैरेलल हो ऐसे सभी लाइन कौन सी होगी?
तो ओनली फॉर कांस्टेंट सी कोई भी चेंज कर दो तो ऐसी इनफाइनाइट लाइंस जो होगी जो ये पर्टिकुलर लाइन को पैरेलल होगी। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी लाइन्स आर पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15 and 16 are MCQ. Let R be the relation set 1 2 3 4 और रिलेशन में एलिमेंट्स दिए 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। चूज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स देखो यहां पर फॉर एवरी एलिमेंट पहले तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 ऑलरेडी है, 2 2 3 3 एंड 4 4 यानी रिफ्लेक्सिव तो है। ओके, तो यहां पर ये सी ऑप्शन देखो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया। क्यों? आर इज अ सिमेट्रिक ट्रांजिटिविटी बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। तो आपका आंसर देखो ए बी या डी हो सकता है। नाउ सेकेंड 1 2 इज इन आर रिलेशन में, तो 2 1 है, 2 1 इसमें नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि सिमेट्री नहीं है। ओके, सिमेट्री नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन रॉन्ग हो गया। ओके, यहां पर ऐसा बोला है फर्स्ट ऑप्शन में आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, बिकॉज हियर आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिविटी बट नॉट सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिविटी भी होगा, सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव है, तो ऑप्शन बाकी रहा बी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट एन एंड के रिलेटेड ऑर्डर पेयर ए बी वेर ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, बी इज ग्रेटर देन 6, बी इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। ओके, उसकी वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए, तो देखो ये बी हियर 4, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया। क्लियर? सेकेंड थिंग b माइनस 2 करो तो a मिलना चाहिए, तो 8 माइनस 2 दैट इज 6, तो यहां पर 3 है, तो यानी b ऑप्शन रॉन्ग हुआ है। ओके, सी ऑप्शन चेक करो, 8 माइनस 2 वी गेट 6, तो सी ऑप्शन है। 7 माइनस 2 करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, यहां पर आगे 2 लिखा है, दैट इज डी ऑप्शन भी रॉन्ग हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ यहां पर सी, यानी सेटिस्फाई करवा दो, यानी जो रिलेशन में ऑर्डर पेयर में जो होगा एलिमेंट्स तो वो कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पर आंसर आएगा सी ऑप्शन 6 8 बिलोंग्स टू आर। और यहां पर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 जो टॉपिक था आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिविटी एंड इक्विवेलेंस रिलेशन का जो कंसेप्ट था वो यहां पर कंप्लीट होती है, और एक्सरसाइज 1.1 भी यहां पर कंप्लीट होता है।